हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 7.2। जी हाँ, एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले बेटा हमने जो एक्सरसाइज की थी 7.1 बहुत ही इजी वे में हमने उसको किया था, कुछ भी नया नहीं था। इससे पहले हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस को इन क्लास 7th में पढ़ करके आए थे, जहां हमें टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास 4 क्राइटेरिया थे। कितने क्राइटेरिया थे बेटा? 4 क्राइटेरिया थे। साइड साइड साइड, इट मींस यदि हम दो ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स को इक्वल कर देते हैं, यानी कि साइड साइड साइड, दो ट्राइंगल्स की तीन साइड्स को इक्वल शो कर देते हैं, तो देन बाय एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी देन वी कैन से दैट अबाउट टू ट्राइंगल्स they are congruent triangles. Another way of congruency of triangles such as ASA, क्या बेटा? ASA, it means यदि हम टू ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और एक साइड को सिमिलर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स देन बाई ASA क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी के साथ हमने पढ़ा था एक SAS क्राइटेरिया, जिसमें हमें दो साइड और एक एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था, और उस तरह से हमने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। और लास्ट थी एक RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इट मींस राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। तो ये इसका भी हमने एक दो क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट उसी स्टेप पे आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अपनी नई एक्सरसाइज 7.2। जी हाँ, एक्सरसाइज 7.2 आज देखते हैं बेटा। ये है आपके सामने एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 ट्राइंगल्स चैप्टर है बेटा आपका ट्राइंगल्स, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है इन एन आइसो स्केल ट्राइंगल एबीसी। आपको कैसा ट्राइंगल दिया हुआ है बेटा? एक आइसो स्केल ट्राइंगल दिया हुआ है विद AB इज इक्वल टू AC। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं बेटा एक आइसो स्केल ट्राइंगल। इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन है बेटा इसका, गिवन दैट an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। तो सबसे पहले बेटा एक ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा कोई आइसोस्केल ट्राइंगल ABC, A B एंड C, जिसमें आपकी AB इज इक्वल टू AC के इक्वल है। जिसमें आपका जो AB है बेटा, AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों साइड कैसी है बेटा? इक्वल है। और वी नो दैट if two sides are equal in isosceles triangle then opposite angles are also equal। ओके बेटा, इस कंडीशन से हमें क्या दिया हुआ है? देन जो आपका एंगल B है वो इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एंगल C के। किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C के। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। और हमें गिवन है बेटा कि जो एंगल B का बाइसेक्टर है और जो एंगल C का बाइसेक्टर है वो एक दूसरे को बेटा किसी पॉइंट O पर कट कर रहे हैं। ये बाइसेक्टर्स क्या कर रहे हैं बेटा? किसी पॉइंट O पर कट कर रहे हैं। यानी कि ये बाइसेक्टर्स हैं बेटा, यानी कि जितना एंगल आपका ये है उतना ही एंगल आपका ये है, और जितना एंगल ये है उतना ही एंगल आपका ये है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, जॉइन A टू O, और A को बेटा मिला दिया गया है O से इस तरह से, सो दैट फर्स्ट आपको प्रूव क्या करना है बेटा? लिखते हैं टू प्रूव, फर्स्ट तो हमें प्रूव करना है बेटा
OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC। एंड सेकंड में हमें प्रूव करना है बेटा AO बाइसेक्ट्स एंगल A। AO जो है, ये जो लाइन है बेटा AO, ये एंगल O को बाइसेक्ट कर रही है। इट मींस टू इक्वल एंगल्स में ये इसे डिवाइड कर रही है। तो करते हैं बेटा इस क्वेश्चन का प्रूफ। आइए देखते हैं प्रूफ किस तरह करेंगे बेटा, आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इन ट्राइंगल ABC, जिसमें हमें गिवन है बेटा AB इज इक्वल टू AC, गिवन है बेटा हमें। एंड यदि बेटा AB इज इक्वल टू AC है, देन आपका जो एंगल B है वो आपके एंगल C के इक्वल हो जाएगा। लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स के जो एंगल्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यदि मैं क्या करूं, इन एंगल्स का बाइसेक्ट करता हूं, इट मींस 1/2 एंगल B इज इक्वल टू 1/2 एंगल C। यदि मैंने क्या किया बेटा, दोनों तरफ एंगल्स का बाइसेक्ट कर दिया, इट मींस हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा बेटा हाफ एंगल B जो है वो होगा बेटा आपका OBC, एंगल OBC हमें मिल गया, विच इज इक्वल टू हाफ एंगल C। एंगल C का हाफ है आपका OCB, एंगल OCB। ओके बेटा, और ये दोनों कौन से ट्राइंगल में है बेटा, यदि ये एंगल आपके इक्वल हैं, यदि ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं, और ये कौन से ट्राइंगल्स की बात की जा रही है बेटा, ये ट्राइंगल हो गया आपका OBC। इट मींस जो आपकी OA साइड है, जो आपकी OB है, इट मींस OB इज इक्वल टू OC। इट मींस यदि ये दोनों एंगल्स इस ट्राइंगल के, आप इस ट्राइंगल में देखिए बेटा, यदि ये दो एंगल्स इक्वल हैं, इट मींस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन अपोजिट साइड आर आल्सो इक्वल। तो इसके लिए लिख देंगे बेटा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन opposite sides are also equal, which is the converse of statement this। opposite angles, जहां पे क्या था बेटा, opposite angles are equal, then opposite sides are also equal। अब बेटा OB is equal to OC है, इट मींस जो आपका ये ट्राइंगल है OBC, ये कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आइसोस्केल। और इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था, OB इज इक्वल टू OC। लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे बेटा, यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। लिखते हैं हैंस प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट, हैंस प्रूव्ड फर्स्ट। अब बात करते हैं बेटा सेकंड पार्ट को प्रूव करने की। तो सेकंड पार्ट है बेटा आपका AO बाइसेक्ट एंगल A। तो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, इसके लिए हमें जाना है इन दो ट्राइंगल्स में। एक तो ट्राइंगल ये है आपका, और दूसरा ट्राइंगल बेटा आपका हो जाता है ये वाला ट्राइंगल।
ये इस तरह से देखते हैं बेटा। इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, दोनों ट्राइंगल्स को यदि बेटा मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं तो देन बाई CPCT जो OA है, OA जो है बेटा ये इस एंगल्स का बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। तो हम देखते हैं एंगल AOB में ये जो आपका AB लाइन थी, AB इज इक्वल टू AC गिवन, क्वेश्चन में हमको गिवन था बेटा ये वाला। एंड अगर बात करें बेटा, हमने ये भी फाइंड किया था कि ये जो आपका साइड है OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC प्रूव्ड इन फर्स्ट, ये हमने बेटा प्रूव्ड किया है, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बेटा ये हम प्रूव कर चुके हैं कि OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC एंड OA कॉमन, एंड OA इज इक्वल टू OA। दोनों ट्राइंगल्स में बेटा OA जो है वो क्या है? वो आपका कॉमन है। देन बाई SSS, देन बाई SSS क्राइटेरिया, देन बाई SSS क्राइटेरिया जो आपका ट्राइंगल है बेटा AOB, ट्राइंगल AOB वो बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AOC, ट्राइंगल AOC। देन बाई CPCT, देन बाई, अब लिखेंगे बेटा देन CPCT जिसकी फुल फॉर्म होती है बेटा कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो आपका ये है एंगल, जो एंगल A है आपका वो एंगल A के इक्वल है, एंगल O आपका एंगल O के इक्वल है, एंगल O आपका एंगल O के इक्वल है, और एंगल B जो है बेटा वो आपका एंगल C के इक्वल है। और इस तरह से हमने देखा बेटा कि ये जो एंगल A है, एंगल A है, दोनों में कैसे हैं? इक्वल है। इट मींस एंगल A प्लस एंगल A कैसे हैं बेटा? आपके इक्वल एंगल्स हैं। यदि मैं बात करूं बेटा, ये एंगल A और एंगल A आपका बन जाता है कंप्लीट एंगल BAC, एंगल BAC विच इज इक्वल टू, ये आपका हो गया बेटा टू एंगल A, टू एंगल A जो है बेटा वो एंगल BAC, एंगल BAC, और एंगल A को हम कह देंगे 1/2 एंगल BAC। और इस तरह से ये हो गया बेटा AO बाइसेक्ट एंगल A, लिख सकते हैं बेटा AO बाइसेक्ट एंगल A। AO जो लाइन है वो इस एंगल को क्या कर रही है बेटा? एंगल BAC, इट मींस एंगल A का क्या है? हाफ, इट मींस बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया। आई होप कि बेटा आपके समझ में आया होगा, कुछ भी नया नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक आइसो स्केल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि आइसो स्केल ट्राइंगल में अगर टू साइड्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। एंड उसके बाद हमने कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल का जो क्राइटेरिया है बेटा SSS वो यहाँ पे यूज करके इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। एंड देन बाय स्टेटमेंट हमने ये प्रूव कर दिया कि AO बाइसेक्ट एंगल A। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है बेटा 2, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्राइंगल ABC, आपको ट्राइंगल दिया हुआ है बेटा ABC, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AB जो है बेटा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मींस दोनों तरफ ये बेटा राइट एंगल बनाएगा। और
बीसी का क्या कर रहा है बेटा, ये बीसी का कर रहा है यहाँ पे बाइसेक्ट। क्या कर रहा है, जितना पार्ट आपका ये है उतना ही पार्ट आपका हो जाएगा ये। इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, so that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। आपको बेटा शो करना है कि ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है और जिसमें आपकी AB is equal to AC, ये आपको प्रूव करना है। अब हम लिखते हैं बेटा टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है बेटा, इसमें टू प्रूव हमें प्रूव करना है बेटा ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल in which AB is equal to AC, AB is equal to AC, ये आपको बेटा प्रूव करना है। अब हम लिखेंगे बेटा गिवन दैट, हमें क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है ABC इज इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें दिया हुआ है बेटा AD is the perpendicular bisector of BC, perpendicular bisector of BC। हम लिखेंगे बेटा AD is the perpendicular bisector of BC। इट मीन्स जो बेटा आपका एंगल ADB है, एंगल ADB जो है वो इक्वल हो जाएगा बेटा एंगल ADC, एंगल ADC विच इज इक्वल टू बोथ 90s। दोनों कैसे है बेटा, 90s है। और जो आपका BD है वो इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा DC के, किसके इक्वल हो जाएगा, DC के इक्वल हो जाएगा। अब यदि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 को बेटा मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि AB इज इक्वल टू AC। अब देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन का प्रूफ। इस क्वेश्चन का प्रूफ है बेटा इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD, दोनों ट्राइंगल्स में हमने देखा बेटा कि जो आपका AD है वो कॉमन है। AD इज इक्वल टू AD, AD इज इक्वल टू AD लिख देंगे बेटा कॉमन, एंड BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD बाइसेक्ट बाई एंगल A। एंगल A से बेटा बाइसेक्ट होकर के बनी है, इक्वल साइड से है, लिख दीजिए इक्वल साइड से है। और लास्ट एक चीज और यदि हम इसमें प्रूव कर देते हैं, यदि बेटा हम इसमें एक चीज और प्रूव कर देते हैं, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC each 90 डिग्री। इट मीन्स ये हो गया बेटा एंगल साइड। इट मीन्स SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल।
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हम कह सकते हैं कि बेटा जो आपका ट्राइंगल है ए बी डी वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, देन बाई सीपीसीटी, देन बाई सीपीसीटी, congruent part of congruent triangles, we can say that जो आपकी साइड है बेटा ए बी ये इक्वल हो जाएगी ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये रही जी ए बी और ये रही आपकी ए बी एंड ए सी, दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा इक्वल हो जाएगी। और यदि किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है देन जो आपका ट्राइंगल है बेटा ए बी सी, देन ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल, और यही बेटा आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, और लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा, कुछ भी नया नहीं है, जैसा कि हमने क्लास 7th में पढ़ा था उसी चीज को हम क्लास 9th में बेटा रिवाइज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है बेटा, आई होप कि आप इनको एंजॉयमेंट के साथ कर रहे होंगे, साथ के साथ अपने नोट्स भी बना रहे होंगे, अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है तो बेटा हमें कमेंट्स करें, हम उस क्वेश्चन की आपके लिए अलग से कोई वीडियो तैयार कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट आपकी समझ में नहीं आता है उस कॉन्सेप्ट पर भी हम एक स्पेशल वीडियो आपको बना करके दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा अपने नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, ABC जो है बेटा एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। अब बेटा यदि ये आपका आइसोस्केल ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स में खींचे जाते हैं, तो इसमें हमें ये वाली साइड बेटा इस साइड के इक्वल मिली हुई है, are drawn to equal sides AC and AB respectively so that these altitude are equals। तो आपको शो करना है कि ये जो एल्टीट्यूड है BE इज इक्वल टू CF, आपको प्रूव करना है कि ये जो एल्टीट्यूड्स है इनकी लेंथ आपकी कैसी है बेटा इक्वल है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। हम लिखेंगे बेटा गिवन दैट ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल in which AB is equal to AC, in which AB is equal to AC हमें बेटा गिवन है। यदि आपका AB और AC गिवन है इट मीन्स इसके जो एंगल्स है बेटा ये एंगल B, ये एंगल CB आपके इक्वल होंगे। अब बात करते हैं बेटा टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। जो आपके एल्टीट्यूड है, एक एल्टीट्यूड है आपका BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF आपको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ कैसे करते हैं बेटा, प्रूफ निकालते हैं इस क्वेश्चन का। इन ट्राइंगल, तो देखते हैं बेटा एल्टीट्यूड के लिए आपका एक तो ट्राइंगल हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ABE, एक ट्राइंगल तो हमने ले लिया बेटा ABE, और दूसरे ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो दूसरा ट्राइंगल लेंगे बेटा हम ACF, ये दो ट्राइंगल्स बेटा आपके सामने हैं। तो मैं बात करता हूं ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE
BE and ट्राइंगल ACF, ट्राइंगल ACF। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में बेटा मैंने देखा कि जो आपकी AB है वो AC के इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC। लिख देंगे बेटा गिवन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि आपके ट्राइंगल कैसा है, एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, और दोनों ट्राइंगल्स में ये जो एंगल है बेटा AEB जो एंगल है बेटा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका राइट एंगल है, एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल AFC हो जाएगा बेटा। ये था बेटा AEB इज इक्वल टू AFC लिख देंगे बेटा ईच 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड से बना हुआ एंगल है। अरे बेटा हमने देखा दोनों ट्राइंगल्स में ये जो आपका एंगल A है, ये जो है आपका एंगल A कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। और इस तरह से बेटा किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं, तीनों कंडीशंस हमने यहाँ पे ढूंढ ली है, दो एंगल्स हैं और एक साइड है। देन वी कैन से दैट then by ASA criteria, देन बाई ASA क्राइटेरिया, जो आपका बेटा ट्राइंगल है ABE, ट्राइंगल ABE वो बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACF, ट्राइंगल ACF। और बेटा देन बाई CPCT, देन बाई CPCT इट मीन्स कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब हमने ये दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो इस केस में बेटा आपका क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। हम लिख देंगे बेटा BE इज इक्वल टू CF, और यही आपको क्या करना था बेटा, इसमें प्रूव करना था। लिख देंगे हैंस प्रूव। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा। यदि समझने में कोई दिक्कत है तो बेटा हमारी वीडियो को पॉज करके देखें, बहुत स्लो मोशन में देखिए, एक एक स्टेप आपकी समझ में आएगा। जहां भी कोई प्रॉब्लम है हमें कमेंट जरूर करें बेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, ABC इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। इसमें हमें दिया हुआ है बेटा ये जो एल्टीट्यूड्स है, एक तो एल्टीट्यूड है आपका BE और एक एल्टीट्यूड है आपका BC। दोनों कैसे हैं बेटा, एल्टीट्यूड आपके इक्वल है, तो लिखेंगे गिवन दैट altitudes BE is equal to CF, BE is equal to CF आपको गिवन है बेटा। और बात करें टू प्रूव, आपको जो शो करना है या प्रूव करना है, टू प्रूव फर्स्ट ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF एंड सेकंड पार्ट है बेटा आपका AB इज इक्वल टू AC, दैट इज ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। यदि बेटा आप AB इज इक्वल टू AC प्रूव कर दोगे, इट मींस ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केल,
आइसो स्केल्स ट्राइंगल आपका हो जाएगा बेटा। तो देखते हैं इसका प्रूफ किस तरह से प्रूफ करते हैं हम इस क्वेश्चन को। हम लेते हैं बेटा पहले इस वाले ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए बी ई। हमने लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए बी ई एंड ए सी एफ एंड ए सी एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने देखा बेटा कि एक तो आपका बीई इज इक्वल टू सी एफ, ये हमें बेटा गिवन है, ये हमें गिवन है। और ये जो एंगल है बेटा, ये वाला ये जो एंगल है, ये एंगल और इस वाले में ये एंगल जो है ये कैसे है बेटा, ये पिच 90 है तो लिख सकते हैं ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, एंगल ए एफ सी लिख देंगे बेटा 90 डिग्री ईच। दोनों एंगल कितने के हैं बेटा, 90 डिग्री के हैं। और बात करें एक चीज और आपको कॉमन फाइंड करनी है, तो एंगल ए जो है वो आपका इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है बेटा, और एंगल ए आपका इस वाले ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है। तो लिख देंगे बेटा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। और यदि हम दो ट्राइंगल्स में 3 क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, देन वी कैन से दैट बाय एंगल साइड एंगल, ये बेटा आपकी एक साइड है, ये आपका एंगल है और ये भी एंगल है, देन बाय एस ए एस, देन बाय एस ए एस, देन बाय एस ए एस, एस ए एस वी कैन से दैट आपका जो ट्राइंगल है ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई वो बेटा आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी एफ, ट्राइंगल ए सी एफ। देन बाई सीपीसीटी, देन बाई कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वी कैन से दैट जो आपकी बेटा ए बी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। और यदि किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो जाती है, देन इट इज ए देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। और हमने ये क्या कर दिया बेटा, हमने ये आपके सामने प्रूव कर दिया कि ये जो ट्राइंगल्स था जिसके एल्टीट्यूड्स आपके इक्वल थे, उस ट्राइंगल को हमने एक आइसोस्केल ट्राइंगल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, ABC and DBC are two isosceles triangle। ABC ये है बेटा आपका आइसोस्केल ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल तो बेटा ये है और दूसरा ट्राइंगल है आपका ये वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं बेटा, आइसोस्केल ट्राइंगल है। ABC and DBC are two isosceles triangles on the same angle BC, एंगल सेम बेस पर है बेटा। आपको शो करना है एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। तो लिखते हैं बेटा गिवन दैट, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है बेटा, हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, इज एन
आइसोस्केल ट्राइंगल, देन आइसोस्केल ट्राइंगल है, देन बेटा आपका जो ए बी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन है, एंड जो आपका ट्राइंगल है बेटा डीबीसी, डीबीसी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो है आपका डीबीसी, डीबीसी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, देन जो आपकी साइड है बेटा बीडी, बीडी इज इक्वल टू सी डी, बीडी इज इक्वल टू सी डी है। एक इसमें बेटा हम छोटी सी टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बेटा एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ए बी डी इज इक्वल टू, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। तो एंगल ए बी डी है आपका बेटा एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल बेटा आपको इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन मैं इसमें करता हूं, कंस्ट्रक्शन जॉइन ए डी, जॉइन ए डी, मैंने क्या किया बेटा ए डी को मिलाया, जॉइन ए डी, और ए डी को मिलाने से क्या हुआ आप देखिए, यहां पे हमें दो ट्राइंगल्स मिल गए ए बी डी। अब देखते हैं बेटा टू प्रूफ, प्रूफ देखते हैं इस क्वेश्चन का, प्रूफ कैसे है बेटा, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, एंड ट्राइंगल ए सी डी, दोनों ट्राइंगल्स में हमने देखा बेटा जो आपकी साइड ए बी है, साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, वो गिवन थी बेटा ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, और जो आपकी साइड थी बेटा बी डी वो आपकी इस साइड के इक्वल हो जाएगी, एंड बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी आपको गिवन थी, ये भी आपको गिवन है, एंड ए डी क्या है बेटा, ए डी आपका कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, then side criteria, then side criteria, जो आपका ट्राइंगल है बेटा ए बी डी, जो आपका ट्राइंगल है ए बी डी वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, ये आपका बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गया। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था देन बाई सीपीसीटी, लिख देते हैं बेटा, देन बाई सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जो आपका एंगल ए बी सी है बेटा, एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, हैंस प्रूव, और यही हमें बेटा प्रूव करना था। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा बेटा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं इस क्वेश्चन को, ए ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, बेटा आपका जो ट्राइंगल है वो आपका आइसोस्केल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, आइसोस्केल ट्राइंगल है, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी,
साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, साइड बी ए को डी तक प्रोड्यूस किया गया है, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी, जितना आपका ए डी है उतना ही आपका ए बी है, सो दैट एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। बी सी डी जो है आपका, ये जो एंगल है बेटा बी सी डी, ये एंगल आपका कितना है बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। तो लिखते हैं बेटा, गिवन दैट ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, और यदि बेटा AB AC के इक्वल है, ABC, तो आपका जो एंगल है देन एंगल ABC जो होगा बेटा, एंगल ABC जो होगा वो होगा एंगल ACB के इक्वल, एंगल ACB के इक्वल होगा। और हमें दिया हुआ है बेटा साइड BA प्रोड्यूस produces 2D such that AD is equal to AB, AD is equal to AB है बेटा, AD is equal to AB है। अब देखते हैं बेटा, यदि आपका ये एंगल इक्वल है, इस ट्राइंगल में आपकी ये दो साइड इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब बात करें, यदि इस वाले ट्राइंगल में आपकी ये साइड इसके इक्वल है, तो आपके बेटा ये एंगल्स कैसे होंगे, ये एंगल्स भी आपके इक्वल होंगे, ये एंगल्स भी आपके कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो लिखते हैं टू प्रूव क्या करना है बेटा, आपको हमें प्रूव करना है जो आपका एंगल BCD है, एंगल BCD जो है विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन का प्रूफ, इस क्वेश्चन का प्रूफ देखते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, यदि बेटा आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसमें हमें दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC, इट मीन्स आपका एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है, एंगल B आपका बेटा एंगल C के इक्वल है, एंगल B एंगल C के इक्वल है। एंड बात करते हैं बेटा, एंड इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD in which AC is equal to AD, AC is equal to AD है बेटा, क्योंकि हमें दिया हुआ है AD कितने के इक्वल है, AB के इक्वल है, AD जो है वो कितने के इक्वल है बेटा, AB के इक्वल है। समझ में आया? जो आपकी साइड AC है वो आपकी AD के इक्वल है, और AD कितने के इक्वल था बेटा, AB के इक्वल था। इट मीन्स AC इज इक्वल टू AB, AC इज इक्वल टू AB। और बेटा यदि एक ट्राइंगल में दो साइड्स आपकी इक्वल होती है, देन आपके अपोजिट एंगल्स जो है, इट मीन्स एंगल C
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा बाई अपोजिट साइड्स हैज इक्वल एंगल्स। ओके बेटा, इस तरह से हमने देखा कि ये जो साइड से है ये एंगल से आपके इक्वल है, और इस तरह से आपका एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल बी आपका एंगल डी के इक्वल हो गया। इस तरह से हमने देखा बेटा आपका जो आपका एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो आपका एंगल डी के इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी एंगल सी और बेटा ये आपका एंगल डी। तो बात करते हैं ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स की बात करें तो बेटा जो आपका एंगल ए था, एंगल ए नहीं बेटा, जो आपका रहेगा एंगल डी। एंगल डी, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है बेटा, एंगल सी जो है आपका वो बेटा 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। और जिसमें आपका जो एंगल सी है अकेला उसको आपका 90 होना चाहिए, उसको आपका 90 होना चाहिए। यदि मैं बात करूं ये आपका एंगल डी प्लस एंगल बी कैसे हैं बेटा? आपके इक्वल एंगल है। कैसे एंगल है? दोनों इक्वल एंगल है। बात करते हैं बेटा, एक्स सिलेक्ट कर दिया बेटा मैंने ऊपर वाले एंगल को, ये एंगल भी आपका एक्स है। और यदि बात करूं बेटा मैं ये एंगल एक्स और ये एंगल आपका एक्स, एक्स प्लस एक्स हो गया विच इज इक्वल टू 180। अब यदि बेटा मैं इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इज इक्वल टू, तो ये आपका हो गया बेटा 4x इज इक्वल टू 180। और यहां से बेटा हमें x मिल गया 180 अपॉन 4। इट मीन्स x इज इक्वल टू हो गया बेटा 4 4 जा 60 45। कितना हो गया बेटा? x इज इक्वल टू हो गया 45। देन जो आपका एंगल था BCA, एंगल BCA प्लस एंगल DCA, एंगल DCA इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। इट मीन्स x की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इस तरह से हम लिख सकते हैं बेटा कि हमने ये क्या कर दिया, ये हमने प्रूव कर दिया कि जो आपका कंप्लीट एंगल है जिसका नाम है BCD, जिसका नाम है BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, जिसको हमने बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व किया है। किसी ट्रायंगल में एक आइसो स्केल की प्रॉपर्टी को 2 बार यूज किया और उसके सारे एंगल से हमने लेट कर लिए कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। उसके बाद वहां पर ट्रायंगल सम एंगल्स प्रॉपर्टी लगा करके एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके हमने x की वैल्यू को फाइंड किया। और x की वैल्यू फाइंड करने पर हमें पता चला बेटा कि ये एंगल आपका 45 है, ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है और ये एंगल भी आपका 45 है। और ये एंगल आपका टोटल कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री हमने
प्रूफ कर दिया। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, आइए देखते हैं इन क्वेश्चन नंबर 7। ABC is a right angle triangle in which angle A 90 and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है बेटा, हमें लिखेंगे given that ABC is a right angle. ABC is a right angle in which एंगल A is equal to 90 डिग्री। ओके बेटा, एंड दिया हुआ है AB is equal to AC। AB is equal to AC। टू फाइंड, आपको बेटा फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल B is equal to कितना आएगा और एंगल C is equal to बेटा कितना आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रूफ, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं बेटा। लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। तो एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बेटा ट्राइंगल ABC की। जो पॉइंट A पर राइट एंगल बना रहा है और AB इज इक्वल टू AC, जितना AB है उतना ही आपका AC है। और यदि दो ट्राइंगल्स में दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके बेटा ये एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल्स होते हैं। मैंने कहा ये एक्स एक्स है और ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ओके बेटा, इन ट्राइंगल ABC in which AB is equal to AC, AB is equal to AC, then जो आपका एंगल है बेटा ABC, एंगल ABC is equal to एंगल ACB, एंगल ACB which is equal to X, which is equal to X मैंने लेट कर दिया। then एंगल सम प्रॉपर्टी, then एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके बेटा, एंगल A है आपका 90 डिग्री, ये आपने x लेट कर दिया, और एंगल B भी आपका क्या है बेटा, x है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री बेटा हमें यहां से मिला। और बात करें बेटा x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, 90 डिग्री अपॉन 2 हमें मिल गया बेटा, विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। x की वैल्यू हमें मिल गई बेटा 45। देन जो आपका एंगल C है, देन एंगल B इज इक्वल टू आपका बेटा 45 डिग्री एंड एंगल C ऑल्सो 45 डिग्री। और यही आपको क्या करना था बेटा, यही आपको प्रूव करना था या फाइंड करना था। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर 60 ईच, सो दैट द एंगल्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर 60 ईच। तो बात करते हैं बेटा, गिवन दैट, हमें क्या गिवन है बेटा, हमें दिया हुआ है गिवन दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एन इक्विलैटरल triangle in which
इन विच, जो आपकी बेटा ए बी है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ओके बेटा, ड्रॉ करते हैं इसमें हम एक ट्राइंगल। ये है आपका कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें बेटा ये तीनों साइड कैसी है, ये तीनों साइड आपकी इक्वल है। अब हमें बेटा प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, यहां हमें प्रूव करना है बेटा एंगल ए इज इक्वल टू 60, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके बेटा, अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे कैसे हमें इसका प्रूफ करना है। इसका प्रूफ हम देखते हैं बेटा, हमने देखा इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें बेटा आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और यदि किसी ट्राइंगल की दो साइड बेटा इक्वल होती हैं, यदि किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। देन जो आपका एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी है, वो इक्वल हो जाएगा बेटा ए सी बी, एंगल ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। ये कोई इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई। अगेन क्या करेंगे बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें हमने क्या दिखाया बेटा, बी ए इज इक्वल टू बी सी, बी ए इज इक्वल टू बी सी हमने दिखाया, बी ए इज इक्वल टू बी सी। और यदि किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं बेटा, उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। देन जो आपका एंगल बी सी ए है, एंगल बी सी ए है, वो इक्वल हो जाएगा बी ए सी, एंगल बी ए सी के इक्वल हो जाएगा बेटा। एनी इक्वेशन सेकेंड। अगेन इन ट्राइंगल सी ए बी या ए बी सी, ट्राइंगल तो वो ही है बेटा ए बी सी, जिसमें हमने लेट किया है बी सी इज इक्वल टू ए सी, बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये है बेटा बी सी और ये है आपकी ए सी। यदि ये दो साइड इक्वल है तो इनके ये जो एंगल्स है बेटा, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल हैं। इट मीन्स एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी। तीनों एंगल्स कैसे हो गए बेटा, इक्वल हो गए। और हमने तीनों से जब कंपेयरिंग की तो कंपेयरिंग करने पर हमने पाया यहां पर बेटा कि जो आपका एंगल है, जो आपका एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। कैसे हैं बेटा, ये सारे एंगल्स आपके इक्वल हैं, और यदि ये इक्वल एंगल्स हैं तो मैंने क्या किया बेटा, इनको लेट कर लिया x के इक्वल। कितने के इक्वल लेट कर लिया बेटा, x के इक्वल। एंड एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल which is equal to 180. It means बेटा x plus x is equal to 180 डिग्री, और ये आपका आ गया 3x is equal to 180 डिग्री, और यहां से x की वैल्यू मुझे मिल गई बेटा 180 अपॉन 3, it means 60 डिग्री, it means 60 डिग्री। Hence we can say that therefore एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। और यही हमें बेटा फाइंड करना था। लिख देंगे प्रूव दिस क्वेश्चन।
आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से देखिए बेटा, स्पीड उसकी स्लो कीजिए और समय पर अपना बेटा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट हम अपनी नई एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, एक्सरसाइज 7.3। तो बने रहिए बेटा हमारे चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।